Article number 100 is a definition. When two imaginary expressions differ only in the sign of the imaginary part, they are said to be conjugate. तो सपोज हमारे पास दो इमेजिनरी एक्सप्रेशंस है, तो इमेजिनरी एक्सप्रेशंस को a प्लस बी आई के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1, ये होता है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि दो इमेजिनरी एक्सप्रेशंस अगर सिर्फ इमेजिनरी पार्ट के साइन से डिफर करते हैं, मतलब एक तो हो गया मेरे पास a प्लस बी आई और अगर दूसरा हो गया a माइनस बी आई। इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर? इमेजिनरी पार्ट b होता है। तो यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट अगर माइनस बी हो गया, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट प्लस बी है, यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट माइनस बी है, सो द इमेजिनरी पार्ट्स आर डिफरिंग जस्ट बाई अ नेगेटिव साइन, ठीक है। तो इन दोनों नंबर्स यानी कि इन दोनों इमेजिनरी नंबर्स या फिर बोल सकते हो इमेजिनरी एक्सप्रेशंस तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट बोलेंगे एक दूसरे का। एक दूसरे का मतलब a प्लस बी आई इज द कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस बी आई एंड a माइनस बी आई इज द कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी आई। देखो जैसे यहाँ पे क्या बताया गया है, दस a माइनस बी आई इज कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस बी आई। सिमिलरली √2 प्लस 3 अंडर रूट ऑफ -1 और √2 प्लस 3i इज कॉन्जुगेट ऑफ √2 माइनस 3i। ओके, तो वही चीज़ है जो मैंने बताया यहाँ पर, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 101। द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट इमेजिनरी एक्सप्रेशंस आर बोथ रियल, ठीक है। अगर हम दो कॉन्जुगेट इमेजिनरी एक्सप्रेशंस का या तो सम करें या फिर प्रोडक्ट करें, सम और प्रोडक्ट दोनों क्या होता है? रियल होता है। कैसे? देखो एक तो है मेरे पास a प्लस बी आई के फॉर्म का, और अगर मैं उसको उसके इसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड कर दूं तो इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? a माइनस बी आई होता है। इन दोनों को ऐड कर दो तो ऑब्वियसली प्लस बी आई एंड माइनस बी आई विल बी कैंसल्ड, सो मेरे पास बचेगा 2a। और a और b दोनों रियल नंबर्स होते हैं जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक है। a एंड b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। a को रियल पार्ट बोलते हैं, b को इमेजिनरी पार्ट बोलते हैं। b i के साथ बस अटैच्ड होता है। i यहाँ पर किसके इक्वल है? i इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ -1 होता है, ठीक है, जो कि एक इमेजिनरी क्वांटिटी है। ना तो ये तो हो गया समेशन, दो इमेजिनरी क्वांटिटीज जो कि एक दूसरे के कॉन्जुगेट है, अगर हम उनको ऐड करें तो एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ पर आ गया 2a। 2a इज अ रियल नंबर बिकॉज a इज अ रियल नंबर। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें ना तो भी हमारे पास क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, मतलब एक रियल नंबर ही आएगा। कैसे? तो मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। सी, अच्छा स्पेस नहीं है, चलो यहीं कर लेते हैं, इसको रब कर लेते हैं। a प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आई करना है हमें, ठीक है। सो ठीक है, ये हो गया a प्लस बी आई मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी आई। दोनों कॉन्जुगेट है, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा, फिर a को माइनस बी आई से करेंगे तो माइनस ए बी आई आ जाएगा, फिर बी आई को a के साथ करेंगे तो प्लस ए बी आई आ जाएगा, और बी आई को माइनस बी आई के साथ करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर आई स्क्वायर आ जाएगा। नो माइनस ए बी आई एंड प्लस ए बी आई विल बी कैंसल्ड, तो हमारे पास बचेगा क्या? ए स्क्वायर माइनस, अब देखो बी स्क्वायर को तो हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन आई स्क्वायर क्या होता है? आई स्क्वायर इज, देखो आई क्या होता है मेरे पास? -1 होता है, अंडर रूट ऑफ -1 होता है। तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। तो मैंने आई स्क्वायर की जगह लिख दिया -1। तो -1 अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये यहाँ पर पॉजिटिव साइन कर देगा। ओके, सो जो प्रोडक्ट आया इन दोनों कॉन्जुगेट नंबर्स का, हमारे पास क्या आया? एक रियल नंबर आया। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ रियल नंबर। ओके, नाउ आर्टिकल नंबर 102। The positive value of the square root of the positive value of the square root of a square plus b square is called the modulus of each of the conjugate expressions a plus bi and a minus bi। हाँ देखो, अब देखो यहाँ पर एक नया टर्म आया है मॉड्यूलस। मॉड्यूलस का मतलब आई होप तुम्हें पता होगा। तो देखो अगर हम इमेजिनरी क्वांटिटी का मॉडुलस फाइंड करें ना, सो हम क्या बोलेंगे? a प्लस बी आई का जो मॉडुलस वैल्यू होगा, a प्लस बी आई का मॉड, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है ये? देखो
द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पॉजिटिव स्क्वायर रूट ये होगा। एंड दिस इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ द कॉन्जुगेट एक्सप्रेशन। ये डेफिनेशन है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है हम ऐसा सवाल नहीं कर सकते, इसको ऐसा ही डिफाइन किया गया है, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ तो मानना पड़ेगा ना, जैसे हमने डिफाइन किया कि 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स होता है, ठीक है। फिर हमने P अपॉन Q फॉर्म का जो नंबर्स होता है सच दैट Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड GCD ऑफ PQ 1 होना चाहिए, तो उसे रैशनल नंबर्स बोलते हैं। तो ये सब डेफिनेशन है। अब ऐसा क्यों बोला गया, ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना। ये सब डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन में ऐसा सवाल नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा a प्लस बी आई का जो मॉडुलस वैल्यू होगा, ये एक इमेजनरी नंबर है, इमेजनरी क्वांटिटी है, इमेजनरी एक्सप्रेशन है, कुछ भी बोलो। इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो होगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली इसका जो कॉन्जुगेट होगा मतलब a माइनस बी आई, इसका भी मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होगा। अब देखो इमेजनरी क्वांटिटीज का मॉडुलस से हम क्या समझ सकते हैं। सपोज दिस इज द रियल एक्सिस एंड दिस इज द इमेजनरी एक्सिस, ओके। दिस इज रियल एक्सिस, ओके, रियल एक्सिस एंड दिस इज इमेजनरी एक्सिस। नाउ हर इमेजनरी नंबर को हम इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लॉट कर सकते हैं। सपोजिंग कि रियल एक्सिस में जो नंबर्स हैं वो रियल पार्ट को रिप्रेजेंट करेंगे और इमेजनरी एक्सिस में जो नंबर्स होंगे ना वो इमेजनरी पार्ट्स को रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अगर मेरे पास a प्लस बी आई है तो इमेजनरी पार्ट यहाँ पर हो गया b एंड रियल पार्ट हो गया a। तो a होगा, सपोज दिस डिस्टेंस इज a, ठीक है। तो ये a जो है ये रियल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है रियल एक्सिस में, एंड इमेजनरी पार्ट में सॉरी इमेजनरी एक्सिस में इमेजनरी पार्ट को हम रिप्रेजेंट करेंगे, सपोज दिस डिस्टेंस विल बी b, ठीक है। तो a प्लस बी आई विल बी दिस डिस्टेंस a कॉमा b, ऐसे हम कोऑर्डिनेट मतलब ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी को हम a प्लस बी आई इमेजनरी क्वांटिटी भी बोल सकते हैं। ये बस एक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो मॉडुलस वैल्यू क्या होगा? मॉडुलस वैल्यू इज द डिस्टेंस ऑफ एनी इमेजिनरी एक्सप्रेशन और एनी इमेजिनरी नंबर फ्रॉम द ओरिजिन। हम मानते हैं ये ओरिजिन है, या फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से मतलब इस ओरिजिन से, इस पॉइंट से किसी भी इमेजिनरी नंबर का जो डिस्टेंस है ना उसे हम मॉडुलस वैल्यू बोलते हैं। नाउ सी इफ दिस डिस्टेंस इज a एंड दिस डिस्टेंस विल बी b, तो ये वैल्यू क्या होगा? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी ऑटोमेटिकली अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विच इज द मॉडुलस वैल्यू। हियर वी हैव फाउंड इट, ओके। सो आई होप समझ आया होगा। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज आर्टिकल नंबर 103। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बताया गया है द मॉडुलस ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू इमेजिनरी एक्सप्रेशंस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मॉडुली। अच्छा ठीक है, देखो तुम दो इमेजिनरी एक्सप्रेशंस ले लो, ठीक है। मतलब दो इमेजिनरी नंबर्स है मेरे पास। अब उन दोनों को तुम पहले मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद उसका मॉडुलस फाइंड करो, या फिर पहले तुम उन दोनों का सेपरेट मॉडुलस फाइंड कर लो, उसके बाद उन दोनों को प्रोडक्ट करो, दोनों सेम आएगा, ठीक है। देखो बोथ आर इक्वल, यही बताया गया है। तो जैसे कि यहाँ पे क्या किया गया है, लेट द टू एक्सप्रेशंस बी नोटेड एज a प्लस बी आई एंड c प्लस डी आई, ठीक है। तो पहले प्रोडक्ट कर दिया गया है, तो प्रोडक्ट तो ये होता है ना ए सी माइनस बी डी प्लस ए डी प्लस बी सी इंटू आई, ठीक है, विच इज एन इमेजिनरी एक्सप्रेशन हुज मॉडुलस विल बी। अब इसका मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये हमने कैलकुलेट किया, सो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज द मॉडुलस ऑफ a plus bi. We can say that this is the modulus of a plus bi, ठीक है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज द मॉडुलस ऑफ c प्लस डी आई, ठीक है, जो कि हमारे पास ओरिजिनल में दो क्वांटिटीज़ हैं, दो इमेजिनरी क्वांटिटीज़ थे, ठीक है। तो इनका पहले मॉडुलस हम फाइंड करें उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर पहले मल्टीप्लाई करें उसके बाद मॉडुलस फाइंड करें, बोथ वैल्यूज विल बी सेम, ठीक है। तो यही बताया गया था इस आर्टिकल में। आई होप समझ आया होगा।